मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑसिलोस्कोप एवं ट्रांजिस्टर चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो आपके आगामी UPPCL TG2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ वैसे विद्यार्थी जो सेमेस्टर या एनुअल का एग्ज़ाम दे रहे हों उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अभी तक जो विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ये ऑब्जेक्टिव का जो कलेक्शन लिया गया है ये अरिहंत बुक से लिया गया है और मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 तक बता चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर को पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर को पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में वरीयता दी जाती है, इसका कारण है। देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर को कह रहा है पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में वरीयता दी जाती है, इसका कारण क्या है। देखिए ऑप्शन है कि उच्च स्विचिंग गति से पॉजिटिव सप्लाई प्रदान करना सरल होता है, प्रचालन तापमान की बड़ी सीमा होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर को जो है पीएन ट्रांजिस्टर की तुलना में वरीयता देने का मुख्य कारण यह है कि इसका जो प्रचालन होता है, प्रचालन तापमान की बड़ी सीमा होता है, प्रचालन तापमान की बड़ी सीमा होता है, यानी ये हाई टेम्परेचर पे भी वर्क करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी ट्रांजिस्टर में तापमान वृद्धि होने पर कलेक्टर धारा, यानी किसी ट्रांजिस्टर में तापमान वृद्धि होने पर कलेक्टर धारा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए किसी भी ट्रांजिस्टर में तापमान को यदि बढ़ाएंगे या तापमान में वृद्धि करेंगे तो उसके कलेक्टर धारा पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो कलेक्टर धारा उसका क्या होगा कि कलेक्टर धारा भी उसका बढ़ेगा। अगर जिस तरह आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ट्रांजिस्टर का, अगर तापमान बढ़ाते जाएंगे तो उसके कलेक्टर धारा भी आपका बढ़ते रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कि 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी पीएनपी ट्रांजिस्टर में यदि एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस तथा कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस है तो ट्रांजिस्टर प्रचालित होगी। देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, फिर कलेक्टर जंक्शन क्या है, रिवर्स बायस है, तो ट्रांजिस्टर प्रचालित होगा। एक फॉरवर्ड बायस है और दूसरा क्या है, रिवर्स बायस है, तो ट्रांजिस्टर क्या होगा, वो सक्रिय रीजन में होगा। ट्रांजिस्टर के किस स्टेट में होगा, वो आपका सक्रिय रीजन में जो होगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। जबकि देखिए उसके बाद आप देखिए ये है संतृप्त रीजन है ना, तो संतृप्त रीजन में क्या होगा, अगर दोनों फॉरवर्ड है तो वो संतृप्त होगा, ये भी फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड यानी इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड तथा कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड होगा, तब ये क्या होगा, संतृप्त रीजन में होगा। और कट ऑफ में समझिए, कट ऑफ में क्या होगा कि दोनों क्या होगा, रिवर्स में होगा। अगर दोनों एमीटर जंक्शन रिवर्स बायस तथा कलेक्टर जंक्शन भी रिवर्स बायस में होगा
तो कट ऑफ होगा। इन्वर्ट में क्या होगा, अगर इमीटर जंक्शन रिवर्स बाइस और कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होगा तब ये आपका इन्वर्टिंग रीजन होता है। ये 4 रीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर फॉरवर्ड रहता है तब हम उसको सैचुरेट कहते हैं, संतृप्त रीजन, और फॉरवर्ड और रिवर्स रहे, इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड में और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स में रहता है, तब हम उसको सक्रिय रीजन कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ट्रांजिस्टर में निम्न में कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। देखिए ट्रांजिस्टर में अगर एरिया की बात की जाए तो एरिया सबसे ज़्यादा होगा आपका कलेक्टर का, तब होता है एमीटर का, उसके बाद सबसे कम होता है बेस का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है कि कलेक्टर का जो है क्षेत्र सबसे बड़ा होता है, उसके बाद आता है एमीटर और सबसे कम में आता है बेस। 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है ट्रांजिस्टर में सबसे कम वो सबसे अधिक डोपिंग क्रमशः होती है। देखिए ट्रांजिस्टर में सबसे कम और सबसे अधिक डोपिंग, अगर डोपिंग की बात की जाए तो डोपिंग जो होता है सबसे कम होता है बेस का और सबसे ज़्यादा डोपिंग होता है एमीटर का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है में डोपिंग एमीटर ज़्यादा करता है और बेस कम करता है। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रांजिस्टर में डैश जंक्शन वो डैश टर्मिनल होते हैं। देखिए ट्रांजिस्टर में पूछ रहा है जंक्शन कितना होगा। देखिए ये ट्रांजिस्टर का फिगर है, ये ट्रांजिस्टर का फिगर है, ये होता है आपका एमीटर, ये होता है बेस, ये होता है आपका कलेक्टर, ये आपका कलेक्टर होता है। तो आप देख लीजिए ये जो है ना इलेक्ट्रोड, 1 इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड और 3 इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड ही मेरा क्या कहलाता है, टर्मिनल कहलाता है। तो अब जब इलेक्ट्रोड कितना देख रहे हैं 1 2 3, तो 3 टर्मिनल हो गया। अब देखिए जंक्शन, जंक्शन मतलब क्या हो गया, जहाँ मिलता है, ये देखिए एक जंक्शन, फिर ये देखिए 2 जंक्शन, यानी एक ट्रांजिस्टर में कितने होते हैं, 2 जंक्शन और 3 टर्मिनल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ये इमीटर का डोपिंग ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा इमीटर का डोपिंग, तब कलेक्टर, तब बेस का होता है। वही एरिया की बात की जाए तो देखिए एरिया का सबसे ज़्यादा क्या है, एरिया, कलेक्टर का सबसे ज़्यादा एरिया है, उसके बाद ये इमीटर होगा, तब आपका बेस होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि ट्रांजिस्टर का इमीटर जंक्शन तथा कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बाइस में हो तो ट्रांजिस्टर कार्य करेगा। देखिए इमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन अगर दोनों रिवर्स में है, ये इमीटर भी रिवर्स है और कलेक्टर भी आपका रिवर्स है। तो अगर रिवर्स रहता था, हम तो अभी आपको पता है कि अगर रिवर्स रहेगा तो उस केस में हम क्या बोलते हैं इसको, अगर रिवर्स के केस में, रिवर्स के केस में क्या होता था कि रिवर्स के केस में कट ऑफ हो जाता था, प्रचालन मोड जो है कट ऑफ में होता था। तो जब कट ऑफ में होता था तो इस समय ये खुले स्विच के रूप में कार्य करता है, इस समय ये खुले स्विच के रूप में कार्य करेगा, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, खुले स्विच के रूप में कार्य करता है। क्योंकि रिवर्स बाइस अगर दोनों इमीटर और कलेक्टर दोनों अगर रिवर्स में है, इसमें प्रचालन मोड जो होता है, प्रचालन मोड आपका होता है कट ऑफ होता है।
प्रचालन मोड पूछेगा तो कट ऑफ, और इसमें यह खुले स्विच के रूप में कार्य करता है। 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्य प्रणाली एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा समान होती है। कह रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्य प्रणाली एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा समान होती है। किसके समान होती है? तो इसके बारे में पूछ रहा है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर की जो कार्य प्रणाली होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर की जो कार्य प्रणाली वो मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा किसके समान होती है? ये ट्रायोड जो वाल्व होता है, ट्रायोड वाल्व, उसके समान होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 28 नंबर क्वेश्चन को जानिए। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ट्रांजिस्टर को अधिकांशतः जर्मेनियम अर्धचालक की तुलना में सिलिकॉन का उपयोग करके बनाया जाता है। ट्रांजिस्टर को कह रहा है ट्रांजिस्टर को अधिकांश जर्मेनियम अर्धचालक की तुलना में सिलिकॉन का उपयोग करके बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उसमें क्या होती है, उच्च धारा वहन क्षमता होता है, यानी जर्मेनियम से ज़्यादा धारा वहन करने का कैपेसिटी सिलिकॉन में होता है, इसलिए हम सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। उच्च धारा वहन क्षमता, जो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए उसके बाद चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बाइपोलर ट्रांजिस्टर के टर्मिनल है। देखिए बाइपोलर ट्रांजिस्टर के टर्मिनल हैं, तो बाइपोलर ट्रांजिस्टर के टर्मिनल होते हैं बेस, कलेक्टर और इमीटर। देखिए ट्रांजिस्टर के अंतर्गत दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक यूनिपोलर, एक बाइपोलर। तो बाइपोलर के अंतर्गत आपका आता है एन, पी एन और पी एन पी। तो ये दो ट्रांजिस्टर आते हैं, और इसमें से क्या होता है, एक जो होता है इसमें इमीटर होता है, दूसरा बेस होता है और तीसरा कलेक्टर होता है। तो इसके टर्मिनल बेस, कलेक्टर और इमीटर होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 30 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर 2N 3055, एक ट्रांजिस्टर 2N 3055 के रूप में नामित है। तो 2N क्या दर्शाता है? एक ट्रांजिस्टर है, उसमें लिखा हुआ है 2N 3055 के रूप में नामित है। तो पूछ रहा है कि 2N का क्या अर्थ होता है? तो 2N का अर्थ होता है, 2N का जो अर्थ होता है, 2N का अर्थ होता है दो जंक्शन युक्तियों को दर्शाता है। 2N हमारा क्या होता है? दो जंक्शन युक्तियों को यहाँ पे दर्शाएगा 2N। ये दो जंक्शन युक्ति, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। 31 नंबर क्वेश्चन को समझिए। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 31 नंबर में आप चित्र में किस प्रकार का ट्रांजिस्टर दर्शाया गया है? चित्र में किस प्रकार का ट्रांजिस्टर दर्शाया गया है, ये आपको पूछ रहा है। ट्रांजिस्टर किस प्रकार है? देखिए मेनली हम लोग एरो से समझते हैं। अगर बाहर निकला हुआ है एरो, देखिए ये बाहर है एरो, तो इसका अर्थ है बाहर निकल रहा है, तो बाहर मतलब निकास, ये निकास है। तो एन मतलब निकास, हम एगो मान लेते हैं कि एन मतलब निकास, तो एन मतलब निकास, तो ये हमारा होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर बाहर को हम लोग निकास करते हैं तो एनपीएन। अगर यही एरो आपका अगर इसके अंदर रहता, यानी ये जो बाहर निकल रहा है, यदि यही अंदर रहता एरो, तो अंदर का अर्थ क्या होता है? प्रवेश।
प्रवेश, तो P आ गया, P से प्रवेश, तो वो होता PNP ट्रांजिस्टर। अगर अंदर रहेगा तो PNP, अगर ये बाहर एरो निकल रहा है तो इसको हम कहेंगे NPN ट्रांजिस्टर, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन को समझिए। अल्फा का मान होगा, ये अल्फा का मान पूछ रहा है कि क्या होगा, अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए ये अल्फा जो हमारा है, ये हमारा अल्फा में ये ट्रांजिस्टर गेन होता है। तो ट्रांजिस्टर गेन में हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे, ट्रांजिस्टर गेन में एक करंट गेन होता है। तो करंट गेन में के अंतर्गत आता है एक अल्फ़ा और बीटा। तो ये अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा ये कॉमन बेस अभिविन्यास का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। ये कभी कभी पूछता है कि अल्फ़ा जो है किस विन्यास पे काम करता है। तो आप ये याद रखिए कि अल्फ़ा करता है ये कॉमन बेस पे, CB पे। जबकि अगर आपको बीटा के बारे में पूछा जाए तो ये काम करता है कॉमन इमीटर पे। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा कि अल्फ़ा का मान होता है, ये अल्फ़ा का मान आपका होगा बीटा बाय 1 प्लस बीटा, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। ये याद रखिएगा, अल्फ़ा का अभिविन्यास काम करता है कॉमन बेस पे, जबकि बीटा काम करता है कॉमन इमीटर पे। 33 नंबर क्वेश्चन समझिए। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक ट्रांजिस्टर पे अल्फ़ा का मान ये है तो उसका बीटा का मान ज्ञात करना। बीटा का मान ज्ञात करना, अल्फ़ा का मान दिया हुआ है। तो देखिए आपको अल्फ़ा का मान दिया हुआ है तो बीटा का मान निकालना है। तो बीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बाय 1 माइनस अल्फ़ा। तो आप इस पे रख दीजिए 0.99 बाय 1 माइनस 0.995। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आएगा 199 आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर 100 माइक्रो एम्पियर की बेस करंट लेता है। बेस करंट का मान दिया हुआ 100 माइक्रो एम्पियर, जबकि कलेक्टर करंट का मान 10 मिली एम्पियर है। उसके अल्फ़ा तथा बीटा का मान ज्ञात करना है। ये आपको सम दिया हुआ है। तो देखिए आई भी दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो आई भी दिया हुआ है और कलेक्टर करंट दिया हुआ है। तो आप इससे बीटा का मान निकाल लीजिए। तो बीटा इज इक्वल टू होता है आई सी बटे आई बी। तो कलेक्टर करंट आपको देखिए कितना दिया हुआ है, 10 माइक्रो एम्पियर। तो 10 माइक्रो को बदल दीजिए, सॉरी ये कलेक्टर करंट 10 मिली एम्पियर है। तो ये 10 मिली एम्पियर है, तो 10 गुना 10 पे पावर 3 हो जाएगा। अब बटे देखिए आई बी जो है, ये ट्रांजिस्टर का बेस करंट दिया हुआ 100 माइक्रो एम्पियर। तो 100 गुना 10 पे पावर 6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको बीटा का मान आ जाएगा। बीटा का मान आपका जो आ जाएगा, सॉल्व जब करेंगे तो बीटा का मान आ जाएगा आपको 100। ठीक है, बीटा का मान अब आ गया, तो बीटा मेरा 100 निकल गया। फिर तो अल्फ़ा निकाल लेना है। तो बीटा देखिए 100, यहाँ ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर देखिए 1 नंबर मिल रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 1 नंबर मिल रहा है, इसलिए 1 क्या होगा, ये सही होगा।
ठीक है। 100 जो देख रहे हैं 34 का, ये यहाँ पे मिल रहा है, तो इसलिए ए नंबर इसका सही होगा। हम बीटा का निकाल लिए, तो अल्फ़ा का अगर हम निकालना चाहेंगे तो अल्फ़ा निकाल लेंगे। अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा से रख के निकाल दीजिएगा। यहाँ बीटा का मान आपको 100 था, अब बाय 1 प्लस 100 कर दीजिए, तो ये आपका निकल जाएगा 0.99। तो ये इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ट्रांजिस्टर बायसिंग की वरीयता प्राप्त विधि है। ट्रांजिस्टर बायसिंग की वरीयता प्राप्त विधि है, यानी ट्रांजिस्टर बायसिंग की वरीयता, ट्रांजिस्टर बायसिंग में सबसे ज़्यादा वरीयता किसकी की जाती है? तो हम देखें ये वोल्टता विभाजन बायसिंग की वरीयता सबसे ज़्यादा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ट्रांजिस्टर बायसिंग की वरीयता प्राप्त विधि में वोल्टता विभाजक बायसिंग होता है। 36 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रांजिस्टर के बेस को प्रदान की जाने वाली बायस वोल्टेज का मान स्थिर रहना चाहिए। ट्रांजिस्टर के बेस को प्रदान की जाने वाली बायस वोल्टेज का मान स्थिर रहना चाहिए, अन्यथा उसका आउटपुट विकृत हो जाता है। बेस बायसिंग की किस विधि में एमीटर प्रतिरोध एवं एमीटर रोधक बाईपास संधारित्र का प्रयोग आवश्यक है? कह रहा है कि बेस बायसिंग की किस विधि में एमीटर प्रतिरोध एवं एमीटर प्रतिरोध बाईपास संधारित्र का प्रयोग आवश्यक होता है। ये पूछ रहा है किस प्रकार के बायसिंग या बेस प्रतिरोध बायसिंग विधि में, फीडबैक प्रतिरोधक बायसिंग विधि में या वोल्टेज विभाजक बायसिंग विधि में, किस प्रकार के बायसिंग विधि में एमीटर प्रतिरोधक एवं एमीटर प्रतिरोध बाईपास संधारित्र का प्रयोग आवश्यक है? तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा आपका वोल्टेज विभाजक बायसिंग विधि में ही हम लोग क्या करते हैं, एमीटर प्रतिरोधक एवं एमीटर प्रतिरोधक बाईपास संधारित्र का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उसके बाद चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि निम्न में से किस बायसिंग विधि का उपयोग लीनियर एम्प्लीफिकेशन के लिए किया जाता है? निम्न में से किस बायसिंग विधि का उपयोग लीनियर एम्प्लीफिकेशन के लिए किया जाता है? तो लीनियर एम्प्लीफिकेशन में किस बायसिंग का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए लीनियर एम्प्लीफिकेशन के लिए हम लोग करते हैं बेस प्रतिरोधक बायसिंग विधि का उपयोग हम लोग लीनियर एम्प्लीफिकेशन के लिए करते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 38 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, जब एक ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में प्रयुक्त करें, जब एक ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में प्रयुक्त करें तो उनका ऑन ऑफ टर्मिनल क्या होगा? उसका ऑन ऑफ टर्मिनल क्या होगा? जब एक ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में प्रयुक्त करें तो उसका ऑन ऑफ टर्मिनल क्या होगा? देखिए उसका ऑन ऑफ जो टर्मिनल होगा संग्राहक से उत्सर्जक, संग्राहक से उत्सर्जक, संग्राहक से क्या होगा? उत्सर्जक होगा। ऑन ऑफ टर्मिनल क्या होगा उसका? संग्राहक से चलेंगे, यानी संग्राहक से कलेक्टर से एमीटर की ओर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ सी आपका सही है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
वो बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।